राशिफल गुरु ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। चले जानते हैं आज का सटीक राशिफल। आपका दुख अब हद पार हो चुका है। मेरा कहा पत्थर की लकीर होता है। आज 24 घंटे में आपका घर स्वर्ग बनने वाला है। ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में घटेगी जो आपके जीवन में खुशियों की बौछार लेकर आएगी और एक खुशहाल जीवन आप व्यतीत करेंगे। मित्रों, यह समय आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन हां, आपको कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी पड़ेगी। कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा और कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी, इस वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। मित्रों, हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेष वीडियो का निर्माण किया है। तो हमारे गुरुजी की इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ छोटी सी विनती है कि सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। गुरुदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए, अब आप सभी का कीमती वक्त गवा बिना बढ़ते हैं महत्वपूर्ण राशिफल की। और तो मित्रों, इस समय की शुरुआत में आप देखेंगे कि परिवार के लोगों के साथ आपका मेलजोल ज्यादा रहेगा, जिस वजह से आप परिवार के अधिक करीब रहेंगे और एक अलग ही सकारात्मक वातावरण का आनंद लेंगे। लेकिन मित्रों, साथ ही में ध्यान रखिएगा कि काम से ज्यादा आप पारिवारिक बातों पर ही अधिक ध्यान देंगे, जिसकी वजह से आपका काम पीछे छूट सकता है और काम में हल्का सा नुकसान आपको हो सकता है। परिवार में आपसे छोटे व्यक्ति को आपके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। लेकिन मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कहीं से भी, तो आपको ले लेना है। आपको बिल्कुल भी अहंकार और घमंड नहीं दिखाना है। साथ ही इन सब के कारण आपके जीवन की तकलीफें थोड़ी कम होगी और साथ में आपसी संबंध भी गहरे बनते जाएंगे, जो आपके जीवन के लिए बहुत मायने रखेंगे। मित्रों, यदि आप नई नौकरी की चाह रखते हैं तो आपको बता दें कि नई नौकरी की चाहत रखने वालों को अपने प्रयत्नों को और बढ़ाने की जरूरत होगी। आपको मेहनत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कितनी मेहनत कब और कहां करनी है। लेकिन आपको बता दें मित्रों की स्मार्ट वर्क भी आपको करने की आवश्यकता है। सिर्फ मेहनत पर ध्यान नहीं देना है। काम से जुड़े किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ही आपको नया अवसर प्राप्त हो सकता है और इस अवसर को आसानी से खोना नहीं है। जितना हो सके इस अवसर का आपको फायदा उठाना है और लाभ कमाना है। रिलेशनशिप से संबंधित हो रही सकारात्मक बातों की चर्चा फिलहाल किसी भी व्यक्ति के साथ ना करें। जो घटनाएं आपके जीवन में इस वक्त घट रही हैं, उनका फायदा कोई व्यक्ति उठा सकता है और आबे की खा के साथ आता है। तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने रिलेशनशिप से संबंधित बातों में बिल्कुल भी ना होने दे। मित्रों, काम का बोझ आपको महसूस हो सकता है। आप स्वयं को काम के बोझ तले महसूस करेंगे तो जितना काम है उससे कई अधिक तनाव अपने खुद के लाइए उत्पन्न करके रखा है। यानी कि परिस्थितियां इतनी जटिल नहीं हैं जितनी आप सोच सोचकर खुद के मन को भी जटिल बना रहे हैं। जी हां, अपने कुछ विचार और जिद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश आपको करने की आवश्यकता है। जिद्दी स्वभाव के कारण ही आपको आगे के लक्ष्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक आप अपने इस जिद्दी रवैये में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जिंदगी में कुछ ऐसी बातें भी घटेगी जिनमें आपको प्रगति नजर नहीं आएगी। तो ऐसी बातें जिनमें आपको प्रगति नजर नहीं आ रही है, उनमें अपना अधिक वक्त जाया ना करते हुए मिल रहे अवसर के बारे में सोच विचार करें और परिवार के लोगों द्वारा मिल रही अलग अलग राय, अलग अलग टिप्पणी की वजह से रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय आप फिलहाल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार आपके सामने होने की वजह से आपके अंदर नकारात्मकता और हीनता की भावना पैदा हो सकती है। फिलहाल आप जिन भी लोगों के साथ जुड़े हैं, उनके साथ जुड़े रहे जो आपकी जिंदगी में भी ज्यादा मायने रखते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि उन्हीं लोगों के कारण आपको परिस्थिति में कठिनाइयां नजर आ रही है। आप जिनके साथ अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को आप
तुरंत छोड़ भी नहीं पाएंगे, तो बातों को स्पष्ट रूप से कहने के बाद यदि रिलेशनशिप में दरार नजर आती है तो आने दे, लेकिन व्यक्तिगत दायरे के बाहर जाकर किसी भी प्रकार की मदद या कम ना करें। मित्रों, जो सच है वह आपको अपने लोगों के सामने बोल देना है, क्योंकि सच जो होता है हमेशा कड़वा होता है और इससे फिर चाहे रिश्ते टूटे या कोई अपना रूठने दे। मित्रों, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। काम की जगह चल रही विवादों को मिटाना फिलहाल मुश्किल लग सकता है, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं। लेकिन जब विवाद ज्यादा बढ़ जाए तो आपको मिटाना मुश्किल लग सकता है और खुद किसी भी प्रकार के राजकारण का हिस्सा ना बने। अपने काम से काम रखें, केवल दूर से तमाशा देखें। जब तक आपकी राय नहीं मांगी जाए, आपको राय नहीं देना है। पार्टनर्स में यानी कि आपके प्रेम संबंधों में छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई होती रहेगी, फिर भी एक दूसरे को समझने की कोशिश जारी रह सकती है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों पर ठीक से ध्यान देना, गौर करना, ये सारी बातें एक अच्छे रिलेशनशिप का निर्माण करने के लिए बहुत है। सिर दर्द और सांस की तकलीफ अधिक रह सकती है। साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि लोगों के द्वारा किसी प्रकार का आपके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। ऐसे लोग जो फालतू और बेवजह की बातों को लेकर आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके दबाव में आकर अपने निर्णय में लाया हुआ बदलाव आपको नकारात्मकता देगा, आपको नकारात्मक भावना का शिकार बना सकता है। मित्रों, साथ ही नए विवादों की शुरुआत भी इसी के द्वारा हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि स्वयं को ज्यादा नकारात्मक ना बनाएं। परिवार के लोगों के साथ चल रहे विवादों की वजह से आपके अंदर अधिक रोष उत्पन्न हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत बातों पर टिप्पणी नहीं करनी है। इस बात को भी याद रखना होगा। कोई लोग हैं जो आपके परिवार को तोड़ने पर तुले रहेंगे, तो परिवार में ही कुछ छोटी मोटी मतभेद या झगड़े होते रहेंगे। काम की जगह अटके हुए पेमेंट की वजह से क्लाइंट के प्रति आपकी नाराजगी बनी रह सकती है। साथ ही मित्रों, अपने स्वभाव का पार्टनर को गलत फायदा ना उठाने दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बीपी से संबंधित समस्या कुछ देर आपको हो सकती है। मित्रों, जो घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, तो घटना जो घट रही है उन सकारात्मक घटनाओं की वजह से आप खुश रहेंगे, लेकिन साथ में छोटी मोटी बातों की चिंता भी आपके ऊपर हावी हो सकती है और लोगों के टीका बर्ताव और लोगों के द्वारा लिए गए निर्णय को आप हर बार नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। इसीलिए किसी की व्यक्ति की व्यक्तिगत बातों पर जरूरत से अधिक ध्यान देकर खुद को तकलीफ ना होने दे। जिसके जीवन में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। आप सिर्फ अपने मतलब से ध्यान रखें और अपने कार्य से मतलब रखें। खुद को भावनात्मक रूप से स्थिर रखकर आप रिलेशनशिप से संबंधित स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे और आपकी यही कोशिश अंत समय में कामयाब होगी। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि संगत का फर्क, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। मित्रों, पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहेंगे मित्रों, आप वैसा बनेंगे। अगर आप सफल और ईमानदार लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी अपने जीवन में सफल और ईमानदार ही कहलाएंगे। लेकिन अगर आप किसी अड़ियल व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपका स्वभाव भी उसी की तरह रहेगा। जीवन में संगत का असर बहुत होता है। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि यह समय जो है शुरुआत में बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन इसका अंत थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, क्योंकि मित्रों आपने गलतियां की है और उन गलतियों की सजा आपको भुगतना पड़ेगी। आपके पास इस वक्त मित्रों नए अवसर होंगे और उन नए अवसरों का उपयोग करके आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन परिवार या जीवन में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। मित्रों, पारिवारिक जीवन को आपको व्यवस्थित बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति आपके परिवार में इस वक्त बहुत मायने रख रही है। परिवार के किसी सदस्य की बिगड़ती सेहत और संपत्ति के मामलों पर विवाद आपको निरंतर तनाव में रखेंगे। और मित्रों, बता देते हैं, आपको सीधे टकराव से बचने और अधिक समझौतावादी रवैया अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मित्रों, रिश्ते बिगड़ने में तो एक पल में बिगड़ जाएंगे, लेकिन उन्हें संवारने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको समझौता करने की कला आनी चाहिए। आपके स्वयं के स्वास्थ्य की देखभाल
अधिक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप अपने के अस्पताल है आंखों या कानों को प्रभावित करने वाली कुछ छोटी बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना रखते हैं। मित्रों, कयासों के लिए समय ठीक नहीं है। प्रेम जीवन में आप खुद को एक दौराहे पर खड़ा पाएंगे, जहां आपको समझ नहीं आएगा कि किस दिशा की ओर आपको बढ़ना चाहिए और किस दिशा की ओर रुकना चाहिए। मन को एकाग्र करें और शांतचित्त होकर तय करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करना आपके लिए उचित है। मित्रों, इस वक्त का सदुपयोग करने की कला आपको आनी चाहिए। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आपको परिवार के कुछ मामलों पर ध्यान देना चाहिए। विचारों की विशालता और वाणी का जादू मित्रों अन्यों को प्रभावित और मंत्रमुग्ध कर देगा। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है और आपका माता पिता की सेहत पर ध्यान ना देना खतरनाक साबित हो सकता है। बकाया मामले भी निपट सकते हैं। मित्रों, घर पर कुछ मेहनत भरा ज्यादा समय लेने वाला काम होगा। भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक होगा। मित्रों, आपके लिए खर्चों से भरा दिन हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप अपनी जीवन संगिनी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, जहां ढेर सारी खरीदारी करेंगे और अपनी जेब हल्की करेंगे। खरीदारी करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें। और मित्रों, आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी खुशियों में चार चांद लगाएंगी। मित्रों, ऑफिस का कोई खास काम रुक सकता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत है। वहीं कारोबारियों को काम में ज्यादा मित्रों फायदा होगा। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे और रिश्तों में बेहतर तालमेल बना रहेगा। मित्रों, पैसों से जुड़े कुछ गलत मामलों पर विचार होंगे और आप दोनों अपने संबंधों को अभी भी पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। कभी ना कभी आप दोनों को सच्चाई का सामना करना ही होगा। प्रेम करने के लिए कोई बंधन नहीं होता है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए स्वतंत्र है। व्यावसायिक क्षेत्रों में मित्रों आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क लाभकारी रहेंगे और व्यवसायियों को साझेदारी या एसोसिएशन के माध्यम से अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। संपत्ति या वाहन की बिक्री या खरीदी संभव है और नौकरी पेशा जातकों को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रेमी शादी का निर्णय कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर किसी को पसंद करते हैं तो उससे मन की बात कहने की झिझक दूर हो सकती है। लेकिन समय पॉजिटिव है। आप प्रत्यक्ष रूप से ना कहकर अपनी बात को संकेत में कह सकते हैं, ताकि पहले आपको सामने वाले की मंशा भी पता चले। मित्रों, पहले से बनी योजनाओं को लागू करने के लिए यह समय शुभ चल रहा है। अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपको खुशनुमा बना देगा। विवाद और मतभेद के चलते घर में कुछ तनाव के पल झेलने पड़ सकते। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। इसलिए मित्रों, रिश्तों की कद्र भी धन की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। ध्यान रखिएगा मित्रों कि जब जिंदगी में एक बार भरोसे से रिश्ते जुड़ते हैं और अगर वही रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं तो सबसे ज्यादा हानि हमें ही होती है। ध्यान रखिएगा कि रिश्तों की कद्र करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।